Friends, welcome back to Wealth Generator. Let's do the analysis for the market. मार्केट आगे क्या करने वाला है? अभी मार्केट को देखते हुए लगता है कि मार्केट फिर से एक बड़े मूव देने के लिए तैयार है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का चार्ट हमने वन डे टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है। वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी का कैंडल को देख के लग रहा है बिल्कुल साइडवेज इंडिकेशन हो रहा है। यहाँ पे तीन कैंडल कंटिन्यू बैक टू बैक साइडवेज एक रेंज में चल रहे हैं। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट वी गो फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी एकदम रेंज में फंसी हुई है। इसके अगर रेंज को हम ड्रॉ करें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में रेंज को अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमें ये आज का जो हाई है, टुडेज हाई इज 24,356 एंड द बॉटम इज एंड दिस लो इज 24,128। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन करेगी तो निफ्टी का टारगेट 24,480 के अराउंड होगा, जो यहाँ मार्क है। अभी भी हमारे चार्ट में मार्क है 24,000, दिस एरिया 24,482 मार्क्ड है, जो टारगेट अभी आया नहीं है। तो निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में फंसी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है, ये जो रेंज है अपना 24,356 से 24,128, ये रेंज अगर आइदर साइड ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। जैसे ही निफ्टी 5356 24,356 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी और थोड़ा देर सस्टेन होगी, ये इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग हमको 24,480 के टुवर्ड देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी का सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बन रहा है। एक अच्छे रेंज बाउंड सेशन में निफ्टी चल रही है, एक पर्टिकुलर एक रेंज में ट्रेवल कर रही है। इसी रेंज का ब्रेकआउट होगा, हमें निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा आइदर साइड ऑफ द दिस रेंज। चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। दिस इज द वन डे टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे बहुत ही एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कई दिनों से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, दिस इज परफेक्ट रेजिस्टेंस 52,593। 52,593 मीन्स वी कैन से कि 52,600, 52,600 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अभी अगर हम आज का हाई की बात करें तो आज का जो हाई है हमारा मार्केट में लगा है 52,445। इस हर्डल 52,600 के ऊपर निकलते ही मार्केट आपको इमीडिएट यहाँ पे जो नेक्स्ट गैप है, इस गैप को फिल करेगा मार्केट, जिस गैप का हाई है 52,850। ओके, 52,850 के टुवर्ड मार्केट को मूव करेगा। 850 नहीं, ये अपना आ रहा है 52,825 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो भी हमको वही रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 52,593 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर अगर हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करें यहाँ कैंडल से कनेक्ट करके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। दिस वुड बी द, प्रॉपर्ली कनेक्ट करूंगा, दिस विल बी द ट्रेंड लाइन व्हिच वी कैन ड्रॉ हियर। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाता है तो हमें इमीडिएट 52,600 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और 52,600 के ऊपर सस्टेन करते ही मार्केट आपको 5200 52,825 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने का ट्रिगर यहाँ पे हमें एचडीएफसी बैंक ने आज ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है, उसका भी चार्ट हम एनालिसिस करेंगे। पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के इमीडिएट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इस ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट देते ही, जिसका अगर हम लेवल चेक करना चाहें, इसका हम लेवल चेक करना चाहें
तो ये आपको अराउंड निकल के आ रहा है, जो आपका अराउंड आएगा ये 52,400। 52,400 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी तो आपको 52,590 का लेवल है, और 52,590 के लेवल के ऊपर हमारा जो गैप है दैट इज 52,800। 52,800 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है बैंक निफ्टी में। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो हमें इमीडिएट हर्डल 52,600 और 52,600 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट, तो हमें अपर साइड के लेवल 52,800 के लेवल इजीली मिल सकते हैं। बेयरिश साइड कब होना है? जब तक बेयरिश साइड हमें बैंक निफ्टी तभी होंगे जब इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होगा। तो जो हमें यहाँ पे ये जो आपका गैप है, इस गैप तक मार्केट को लेके आ सकता है। इसका लेवल अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसका लेवल क्या निकल के आ रहा है, बॉटम साइड का लेवल, जो कि 51,270। तो अगर मार्केट कल ओपनिंग के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है, क्या है, इट्स अ मार्केट। आप 100% नहीं बोल सकते कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। आपको जैसा मार्केट को चल चल रहा है उस मार्केट को देख के ही अपना ट्रेड प्लान करना होगा। हम बुलिश या बेरिश एक साइड बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे अभी जो कंडीशन है चार्ट की, एकदम सिंपल कंडीशन है। हमें ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है दैट विल बी अवर परफेक्ट लाइन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है। यहाँ पे आपका दिस वुड बी योर ट्रेंड लाइन, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे आपका गेप का सिनेरियो जो बन रहा है, दिस वाज द गेप एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। सिंपल सा फंडा है। और यहाँ पे जो गेप आपका आ रहा है वो आ रहा है 52,270। इट मीन्स जैसे ही आपको बस इस ट्रायंगल पे देखना है मार्केट ओपनिंग के बाद, जिस तरफ अगर इस साइड ब्रेक डाउन होता है तो ये हमको हमारा नीचे का लेवल ये 52,273 तक मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी। और अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट जो टारगेट हमारा है दैट इज 52,570 का टारगेट है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो 52,570 का टारगेट। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हमको ये गैप फिल होगा, दैट इज द 52,800। ये लेवल आपको बैंक निफ्टी शो कर सकता है। अब बैंक निफ्टी में बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इसका वेटेज है एचडीएफसी बैंक, उसका चार्ट भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है। उसका चार्ट पे भी एक बार एनालिसिस करते हैं। एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखिए। बैंक इसको वन डे टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को प्लॉट करता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम में ये बहुत टाइम बाद इस ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्टैटिक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा दिस इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में इसको देखूँ, ठीक है, तो अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है एचडीएफसी में। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और ये क्लियर ब्रेकआउट है। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम के साथ देखना चाहूँ तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, नॉट बैड। वॉल्यूम आपका यहाँ पे एक 22 तारीख का वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, हाउस सॉरी 25th का वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था, और अभी आज की जो क्लोजिंग है उस वॉल्यूम के ऊपर ही चल रही है। और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है, प्रीवियस हाई का क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। सो मैं एचडीएफसी बैंक में पूरा बुलिश हूँ। तो एचडीएफसी बैंक बुलिश होगा तो अब बट ऑब्वियस है कि हमारा बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव दिखाएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का ऐसा है कि एक रेंज में मार्केट है, एचडीएफसी बैंक और निफ्टी, और इवन आपका बैंक निफ्टी एक रेंज में है, निफ्टी पूरे रेंज में है। निफ्टी जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की साइड हमें एक बड़ा मूव 150 से 200 पॉइंट का इजीली देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जिस साइड ब्रेकआउट होगा, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, रेंज जिधर ब्रेकआउट होगा वहां पे हमको एक 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बिफोर taking trading action, you should
डू योर एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस करें और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी ट्रेड प्लान करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।